दोस्तों आज के वीडियो में हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज़ को देखेंगे और ये हमारा जर्नल एंट्री का फोर्थ वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड देयर रूल्स रिगार्डिंग द जर्नल एंट्रीज़ हमने देखा कि क्या क्या रूल्स होंगे उन अकाउंट्स के। सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में हमने कुछ बेसिक एंड कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज़ की है। आइए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हम आज देखते हैं। उससे पहले एक बार हम आपको रूल्स रिवाइज़ करा दें। रूल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रूल लगता है। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अच्छा, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो आपको पहले बता दूं, बैंक्स जो होते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह जो होते हैं, वो हमारी इन तीन कैटेगरी में से किस कैटेगरी में लाई करेगा? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। याद है आपको जी? बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। इसलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जहाँ जहाँ बैंक इन्वॉल्व होगा, चाहे बैंक में अमाउंट इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे, वहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल करेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर बैंक दे रहा है तो डेबिट होगा, अगर बैंक रिसीव कर रहा है तो डेबिट होगा, अगर बैंक दे रहा है तो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो आइए इसी बेसिस पर एंट्रीज करते हैं। तो याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैंक अकाउंट हमारा कौन सा होता है? पर्सनल अकाउंट। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पर्सनल अकाउंट की कौन सी कैटेगरी में आता है, तो वो आता है हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। जब कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक हमारा क्या है? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। जब बैंक में आप पैसा जमा करेंगे तो रिसीव कौन कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है ना, तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या लगेगा? डेबिट द रिसीवर। बैंक रिसीव कर रहा है तो डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एंड कैश हमारे पास से जा रहा है, बिजनेस के पास से जा रहा है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। ठीक है, डेबिट द रिसीवर। और ये हमारा रियल अकाउंट का रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, आप जो अमाउंट होगा वो अमाउंट लिख देंगे। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कैसे जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे और नीचे नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, चलिए सेकेंड एंट्री देखिए। व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, जब आपके बिजनेस ने आप ये मान के चलिए, हमने नहीं बल्कि बिजनेस ने जब कैश को विड्रॉ किया, बैंक से निकाला है, तो देने वाला कौन है? देने वाला बैंक है, तो क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। और बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये रियल अकाउंट का, तो कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन। जब पैसा निकालेंगे बैंक से तो पैसा बिजनेस के पास आ जाएगा, डेबिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन। और देने वाला कौन है? क्योंकि पर्सनल अकाउंट है बैंक, इसलिए क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। नीचे आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ठीक, तो आइए थर्ड एंट्री देखते हैं। एंट्रीज नहीं। ठीक है, थर्ड एंट्री क्या कहता है? व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर। अगर आपने किसी कस्टमर को सामान बेचा, उसने पेमेंट कैश में नहीं किया बल्कि चेक में पेमेंट किया है, चेक। ठीक है, जब चेक में पेमेंट किया है तो एंट्री क्या हो जाएगी? इस वक्त मेरे पास कैश नहीं आ रहा है, मेरे पास चेक आ रहा है, चेक इन हैंड। और अभी इन हैंड क्यों लिखा? क्योंकि चेक अभी तक मेरे सिर्फ हाथ में ही है। चेक कैश में कन्वर्ट कब होता है? जब उसको बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इसलिए अभी क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जब तक बैंक में डिपॉजिट करने की इन्फॉर्मेशन ना दी हो, हम ये मानेंगे कि वो चेक अभी तक मेरे जेब में है, मेरे हाथ में है। इसलिए चेक इन हैंड लिखते हैं, डेबिट। मेरे पास क्या आ रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास चेक आ रहा है। ठीक है, एंड कस्टमर क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे कस्टमर का नाम होगा, आपको क्वेश्चन में नाम दिया होगा कि व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स फ्रॉम रोहन, तो आप यहाँ पे टू रोहन कर देंगे, टू एक्स कर देंगे, कस्टमर का नाम होगा। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक इज रिसीव फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, देखिए जब इन्फॉर्मेशन इसके आगे कुछ नहीं दी होगी तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि चेक अभी तक मेरे पास में है, मेरे हाथ में है। ठीक है, फोर्थ एंट्री देखिए। व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अब जो मेरे हाथ में चेक था उसको हाथ में तो लिए नहीं रहेंगे, उसको बैंक में तो जमा करेंगे। जब चेक को डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक डेबिट। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है, पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, टू चेक इन हैंड हो जाएगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से कैश नहीं जा रहा है बल्कि मेरे पास जो चेक था, चेक इन हैंड था, वो मेरे पास से जा रहा है। मेरे पास से मतलब समझ रहे हैं ना? मेरे पास से मतलब कि बिजनेस के पास,
ठीक है। डेबिट द रिसीवर, ये पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा क्योंकि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। एंड चेक इन हैंड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, चेक हमारा जो है वो रियल अकाउंट में है, तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो मेरे पास से जा रहा है चेक इन हैंड उसको क्रेडिट कर देंगे। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। फिफ्थ एंट्री देखिए, हो सकता है व्हेन चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अगर कस्टमर से जो चेक रिसीव हुआ है इमीडिएटली मतलब उसी दिन डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर रिसीव होते ही हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तब एंट्री क्या हो जाएगी, तो डायरेक्ट एंट्री करेंगे। जिस तरह अगर हमें कैश मिलता कस्टमर से तो क्या एंट्री करते, कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट टू कस्टमर, तो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव कर रहा है चेक मेरी तरफ से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर टू कस्टमर अकाउंट। ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा और ये भी पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक, आइए लास्ट एंट्री, लास्ट नहीं, सिक्स्थ एंट्री देखते हैं। व्हेन चेक इज बाउंस्ड और डिसऑनर्ड, अगर चेक बाउंस मतलब समझते हैं कि जो कस्टमर ने हमें चेक दिया था हमने उसको बैंक में जमा किया, हो सकता है जिस कस्टमर ने हमें चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसा ही ना हो, तो जब पैसा नहीं होगा तो उस चेक जो हमने जमा किया था उसको कहते हैं बाउंस हो जाना या डिसऑनर हो जाता है। तो जब चेक बाउंस हो जाए या डिसऑनर हो जाए तो जो हमने डिपॉजिट किया था ना, डिपॉजिट करने में हमने दिखा दिया था कि बैंक अकाउंट बढ़ गया है, उसी एंट्री को रिवर्स कर देंगे। बैंक डेबिट था, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, कस्टमर क्रेडिट थे, कस्टमर को डेबिट कर देंगे, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। याद रखिएगा, जो एंट्री हम डिपॉजिट करते वक्त करते हैं उसी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी जब हमारा चेक डिसऑनर होगा या बाउंस होगा। तो यहाँ बैंक डेबिट था इसलिए बैंक को क्रेडिट कर दिया, कस्टमर को क्रेडिट था, कस्टमर को डेबिट कर दिया। यहाँ पे बैंक को हमने बढ़ा दिया था कि भाई फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ हमारा बैंक बढ़ गया है, अब उसकी एंट्री रिवर्स करेंगे क्योंकि जर्नल में एक बार एंट्रीज करने के बाद अगर कोई एंट्री हमने एक बार कर दी है उसको काटते नहीं हैं, मिटाते नहीं हैं, बल्कि उसकी कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज हम कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाए। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। सेवेंथ ट्रांजैक्शन देखिए, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ बैंक। ड्राइंग्स अभी तक कैश में करते थे तो एंट्री क्या होती थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अब ड्राइंग्स क्या होता है आपको मालूम है, ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो बिजनेस से पैसा या सामान हमने निकाला अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। तो इस बार डायरेक्टली बैंक से निकाल लिया है। ड्राइंग्स भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, याद रखिएगा आप, बैंक भी हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ड्राइंग्स अगर करेंगे तो देने वाला बैंक, लेने वाला जो आदमी निकाल रहा है मालिक, तो मालिक का नाम नहीं लिखते बल्कि ड्राइंग्स लिखते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, देने वाला क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो टू बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा। नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ बैंक। बस जो आपको ट्रांजैक्शन दिया होता है ना उसी के आगे बीइंग लगा दीजिए, बीइंग ड्राइंग्स आर मेड आउट ऑफ बैंक, तो नरेशन लिखना बहुत ईजी है, ठीक है। आइए एट्थ ट्रांजैक्शन देखिए, व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू चेक। अगर कोई भी एक्सपेंसेस को कैश के बजाय चेक के थ्रू पे किया हो, सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, ठीक है, कोई इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमने वाया चेक किया है, चेक के थ्रू किया है, तो एंट्रीज क्या हो जाएगी। आप सोच के देखिए, अगर कैश के थ्रू एंट्री करते तो क्या होता, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कोई भी एक्सपेंस होगा टू कैश, कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड एक्सपेंसेस हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो वही एंट्री यहाँ पर भी होगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। जो भी एक्सपेंसेस का नाम होगा, सैलरी अकाउंट हो सकता है, रेंट अकाउंट हो सकता है, ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो सकता है, कोई भी एक्सपेंस जो होगा उस एक्सपेंस का नाम डेबिट, ठीक है। और पहले कैश जाता था, अब कैश तो जा नहीं रहा है, मेरे पास से चेक जा रहा है, और चेक इन हैंड नहीं करेंगे इसको क्योंकि हमने चेक उसको दे दिया है, इसलिए डायरेक्टली बैंक अकाउंट का नाम आएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चेक इन हैंड तब आता है जब कस्टमर हमको चेक देता है, जो मेरे हाथ में होता है। चेक इन हैंड का मतलब ही है चेक हाथ में, ठीक है। और यहाँ पे चेक इन हैंड नहीं होगा क्योंकि हमने चेक को दे दिया है, मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, जिसको दिया है वो अपने पास चेक इन हैंड करेगा, लेकिन मेरे पास क्या होगा, मेरे पास बैंक उतना कम हो जाएगा जितना हमने वो एक्सपेंस पे किया है। तो आप नीचे नरेशन लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंसेस आर पेड थ्रू चेक, ठीक है। नाइन्थ ट्रांजैक्शन देखिए, व्हेन द क्रेडिटर इज पेड थ्रू चेक। अगर क्रेडिटर को हमने चेक से पेमेंट किया, क्रेडिटर वो होता है जिससे हमने उधार पर सामान खरीदा है। व्हेन द क्रेडिटर्स को हमने अगर पे किया चेक से तो क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर डेबिट टू बैंक अकाउंट,
ठीक है, याद रखिएगा जब भी पेमेंट करेंगे, यहाँ भी पेमेंट कर रहे थे, यहाँ भी पेमेंट कर रहे थे थ्रू चेक, तो चेक इन हैंड नहीं होगा, हमेशा बैंक ही होगा। कौन सा रूल लगा यहाँ पे? क्रेडिटर भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, जिसको आप पैसा दे रहे हैं, क्रेडिटर यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, तो डेबिट द रिसीवर जो पैसा वो रिसीव कर रहा है क्रेडिटर, एंड क्रेडिट द गिवर बैंक पैसा दे रहा है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसलिए अगर आपको ये मालूम होगा कि वो कौन सा अकाउंट है तो एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। आइए इसके आगे देखते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 10, व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। इंटरेस्ट कौन सा चार्ज कर रहा है? चार्ज मतलब होता है काटना। ठीक है, बैंक कोई इंटरेस्ट काट ले रहा है। जैसे कोई इंटरेस्ट, जैसे अगर हमने बैंक से कोई लोन ले रखा है, ठीक है, तो उस लोन पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक क्या करता है? ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से इंटरेस्ट को माइनस कर देता है, डिडक्ट कर देता है। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट बैंक काट रहा है हमारे अकाउंट से, तो इंटरेस्ट हमारा एक एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस जो होता है नॉमिनल अकाउंट में आता है। नॉमिनल अकाउंट में एंट्रीज क्या होती है? रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, जो इंटरेस्ट अगर काट रहा है तो उसको दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है ना, बैंक पर्सनल अकाउंट है, इसलिए क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है, आइए 11th ट्रांजैक्शन क्या है? व्हेन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इन बैंक। आपको आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, देखते हैं सेविंग अकाउंट में हर 3 महीने पे आपको इंटरेस्ट आता है। अगर बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव हो गया है, तो इंटरेस्ट जब रिसीव होता है वो इनकम होती है। ठीक है, बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा इनकम है, तो वो नॉमिनल अकाउंट। तो कौन दे रहा है इंटरेस्ट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो बैंक हमें दे रहा है, सॉरी, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? पहले डेबिट का देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमारी इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? बैंक हमारा क्या है? एक तरीके से पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट की एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट द रिसीवर। बैंक रिसीव कर रहा है ना मेरी तरफ से, बैंक रिसीव कर रहा है। इंटरेस्ट मेरे पास नहीं आ रहा, कैश में नहीं आ रहा है ना, बैंक में आ रहा है ना, तो बैंक रिसीवर हो गया ना, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये पर्सनल अकाउंट और ये हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आइए ट्रांजैक्शन नंबर 12 देखिए। व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर इट्स सर्विसेज। बैंक कभी कभी क्या हमेशा अपने सर्विसेज के लिए पैसा काटता है। ठीक है, एटीएम चार्जेस काटता है, एसएमएस चार्जेस काटता है, और भी अगर आपने चेकबुक इशू करा रखा है उसके चार्जेस काटता है। इन जितनी फैसिलिटीज़ आप ले रहे हैं बैंक की, ठीक है, तो उस फैसिलिटी का बैंक पैसा काटता है। अपनी सर्विसेज का पैसा अगर काट रहा है तो क्या होगा? तो बैंक चार्जेस अगर पैसा काट रहा है तो मेरे लिए एक्सपेंस हुआ ना, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, और दे कौन रहा है उसको? बैंक चार्ज जो कर रहा है किससे ले रहा है? हमसे तो ले नहीं रहा है, मेरे बैंक से ही ले रहा है, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। समझ में आ गया? ठीक है, बैंक हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सॉरी, बैंक चार्जेस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। उस एक्सपेंस को पे कौन कर रहा है? हम तो पे नहीं कर रहे हैं, कैश तो जा नहीं रहा है, हाँ, बैंक वाले पे कर दे रहे हैं, तो क्रेडिट द गिवर टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो ये कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, इसकी प्रैक्टिस आप और करिएगा। हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें अब तक जितना भी पढ़ाया है उन सारों का मिक्स एक बार हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वीडियो खत्म करने से पहले ये बता दें कि कुछ लर्निंग्स हमें मिली। ठीक है, जिस तरह इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि परचेज हमारा जो होता है एक्सपेंस होता है, तो डेबिट हो गया, परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया, परचेज का उल्टा सेल्स क्रेडिट हो गया, सेल्स का उल्टा सेल्स रिटर्न डेबिट हो गया। ठीक है, तो अगर कुछ एक चीज़ भी हम याद कर लेंगे, परचेज डेबिट होता है, हमेशा डेबिट होगा, तो बाकी एंट्रीज करना आसान होगा। ऐसे ही हमने जो आज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में पढ़ा, उसमें हमें 2 चीज़ सीखी। देखिए, व्हेन बैंक अमाउंट इंक्रीजेस, अगर बैंक अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो आपका बैंक में अकाउंट बढ़ेगा ना, अमाउंट बढ़ जाएगा ना, तो जब भी बैंक अमाउंट इंक्रीज होगा उसको डेबिट करिए हमेशा। ठीक है, और जब बैंक अमाउंट डिक्रीज करेगा, पैसा बैंक में कम हो रहा है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। देखिए, जब एक्सपेंसेस पे करेंगे तो आपका बैंक का अमाउंट कम होगा ना, तो इससे देखिए टू क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। तो हमेशा देखिएगा जब भी कोई एक्सपेंस होगा, जब भी हमारे बैंक का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, जब भी बैंक अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा तो डेबिट होगा। ये रूल नहीं है, रूल तो वही है जो हमने बताया है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये सारी एंट्रीज उसी के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमने एक शॉर्टकट निकाला। अगर ये नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, आपको रूल आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।